कक्षा 12वीं रसायन, इकाई का नाम है ठोस अवस्था। और आज हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस पर। इससे पहले हम पढ़े हैं कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। ये पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। इसको हम कहते हैं पदार्थ के अवयवी कण। अवयवी कण। तो अगर हम ठोस के अवयवी कण कहेंगे, ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण, तो ठोस के अवयवी कण का मतलब है परमाणु, अणु अथवा आयन। और ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा कोर्स जो है इसी पे डिपेंड करता है, इस ठोस अवस्था चैप्टर का, कि ठोस के अवयवी कण की जब भी हम बात करेंगे तो अवयवी कण का मतलब होगा परमाणु, अणु या आयन। ठोस में जो अवयवी कण है उसकी व्यवस्था के आधार पे या फिर ज्यामिति के आधार पे ठोस को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। तो कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय होगा और कौन सा ठोस क्रिस्टलीय होगा, ये हम देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो त्रिविम में निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन, त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब उसके जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब ये जो अवयवी कण की जो व्यवस्था है वो नियमित होती है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो है अवयवी कण है, आगे हम पढ़ेंगे कि अवयवी कणों को हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम जालक बिंदु भी कहते हैं। तो ये अवयवी कण है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु उस ठोस के अवयवी कण है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, नमक, लोहा, जितने भी धातु हैं आदि। धातु अधातु शब्द, धात्विक ठोस, अधात्विक ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं, अवयवी अणु होते हैं, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि अणु, परमाणु या आयन होता है, उनमें कोई नियमित क्रम नहीं होता। तो जिस ठोस में उसके अवयवी कणों में नियमित व्यवस्था या फिर नियमित क्रम नहीं पाया जाता, अवयवी कण जो है नियमित क्रम में नहीं रहते हैं, उसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो अवयवी कण है जिनको डाट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इनके व्यवस्था में कोई नियमित क्रम नहीं है। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं उनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होता है। गुण के आधार पर हम
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करेंगे। तो सबसे पहला गुण हम देखते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर हम कहें तो अभी हम परिभाषा में पढ़े हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में उसके जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो है नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। यहां से भी आप देख सकते हो ये जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो अवयवी कण है वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है जिनको हम डाट की सहायता से प्रदर्शित किए हैं वो जो है नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अगर हम ज्यामिति के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होता, निश्चित ज्यामिति नहीं होता। अब हम देखते हैं गलनांक के आधार पे। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण होता है, इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थों का जो गलनांक है वो तीक्ष्ण नहीं होता, इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता। ये तापक्रम के एक निश्चित परास पर द्रवित होते हैं। अभी हम गलनांक के आधार पर हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण होता है। गलनांक तीक्ष्ण होता है इसका मतलब ये है कि ये जो ठोस हैं, ये ठोस एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर संपूर्ण ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने का मतलब ये है कि एक निश्चित ताप पर जो संपूर्ण ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता, मतलब किसी एक निश्चित ताप पर संपूर्ण अक्रिस्टलीय ठोस जो है द्रव में परिवर्तित नहीं हो सकता। वो जो है ताप के एक रेंज में, परास का मतलब होता है रेंज में, एक निश्चित परास पर यानी कि रेंज पर ये धीरे धीरे जो है पिघलते जाते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए हम कोई ये क्रिस्टलीय ठोस लिए, ये है क्रिस्टलीय ठोस। अगर इसको हम गर्म करेंगे, गलनांक मतलब क्या होता है? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको हम कहते हैं गलनांक। ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम गर्म करते हैं, मान लीजिए इसका गलनांक जो है 180 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह है
कि इस ठोस को हम जैसे जैसे गर्म करते करते जाएंगे और जब तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसी तापमान पर ये पूरा का पूरा ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, इसी तापमान पर। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण होता है। लेकिन अगर ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ये अगर अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसको हम गर्म करेंगे तो ये एक निश्चित ताप पर द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि मान लो ये 170 डिग्री सेल्सियस में पिघलना शुरू हो रहा है तो ये कुछ रेंज तक जाएगा। मान लो ये जाता है 180 डिग्री सेल्सियस तक द्रव में परिवर्तित होगा। मतलब ये 170 से पिघलना शुरू हुआ है और ये जो संपूर्ण ठोस है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक जा करके द्रव में परिवर्तित हो रहा है। मतलब यहाँ पर कोई एक निश्चित तापमान नहीं है जैसे क्रिस्टलीय ठोस में है, बल्कि यहाँ पर तापमान का एक रेंज है, एक परास है। अब हम दोनों की तुलना करेंगे शीतलन वक्र के द्वारा। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, असतत, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वो सतत होता है। अब चलो इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र वो असतत होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो हम एक ग्राफ खींचते हैं, यहां हम ले लेते हैं ताप और यहां पर हम ले लेते हैं समय। मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, किसी ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को हम गर्म करते जाएंगे तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। इसके लिए तो हम y अक्ष में ताप ले लिए और x अक्ष में ले लिए समय। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे एक बिंदु ऐसा आएगा, यह बिंदु है, जैसे यहाँ पर हम माने हैं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक कितना है, 180। अगर ये तापमान मान लीजिए 180 है तो यहाँ पर तापमान तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि संपूर्ण ठोस जो है द्रव में परिवर्तित ना होगा। मतलब ये जो बिंदु है ये अवस्था परिवर्तन का बिंदु है, अवस्था परिवर्तन का बिंदु। इस बिंदु पर क्या हो रहा है, तो ये जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय भला बढ़ा है लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और गर्म करते हैं तब ये जो द्रव है, पहले ठोस था अब द्रव बन गया। और गर्म करेंगे तो ये द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होगा जब तक संपूर्ण द्रव गैस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक भी तापमान स्थिर रहेगा। मतलब यहां से यहां तक जाते हुए ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भला समय बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो वक्र हमको मिला है शीतलन वक्र वो क्या है, असतत है। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के लिए हम बनाएंगे शीतलन वक्र, ये ताप हो गया और ये हो गया समय। तो इसको आप जैसे जैसे गर्म करते जाओगे वो गर्म होते जाएगा, धीरे धीरे पिघलेगा, फिर द्रव बनेगा, और गर्म करोगे तो फिर वो द्रव बनते बनते वाष्प बनेगा। तो ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है ये वक्र है सतत वक्र। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है और अक्रिस्टलीय पदार्थ का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। अब हम बात करते हैं दैशिकता की। दैशिकता के आधार पर हम कहें तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में
इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण एक समान होते हैं। चलिए इसको हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण एक समान होते हैं। ये नमक यानी कि NaCl का संरचना है, और नमक एग्जाम्पल में पढ़े हैं। किसका एग्जाम्पल है ये? क्रिस्टलीय ठोस का। नमक जो है क्रिस्टलीय ठोस है। अभी हमको ये देखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में इनका जो भौतिक गुण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से देखो, यहां से अगर हम देखेंगे तो Na फिर Cl है, फिर Na है, फिर Cl है। मतलब अगर हम ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं तो Na के बाद Cl है, Cl के बाद फिर Na है, Na के बाद फिर Cl है। लेकिन अगर हम यहां से देखें, इधर से, इस दिशा से अगर हम देखते हैं तब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? Cl 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 Cl, इधर Na। मतलब यहां से हम देख रहे हैं तो इसका भौतिक गुण अलग दिखाई पड़ रहा है, यहां से देख रहे हैं तो इसका भौतिक गुण अलग दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस हम यहां पर बनाए हैं, इसको आप कहीं से देखो, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है, इसकी जो ज्यामिति है वही निश्चित नहीं है, तो आप कहीं से भी देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदैशिक होते हैं, सभी दिशाओं में उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के प्रकृति के आधार पर। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस, या इनको हम अतिशितित द्रव भी कहते हैं। अतिशितित द्रव। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में हम पढ़े हैं रबर, कांच और प्लास्टिक। कांच को अतिशितित द्रव क्यों माना जाता है? ऐसा भी प्रश्न पूछता है, कांच को अतिशितित द्रव क्यों माना जाता है? देखिए कांच क्या है, तो कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता। अभी हम पढ़े हैं, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनको जब गर्म करते जाते हैं तो ताप के एक परास में वो धीरे धीरे पिघलते जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अतिशितित द्रव। अब हम देखते हैं विदलन गुण के आधार पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा ये विदलन मतलब क्या है। विदलन का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसको हम किसी तेज धारदार हथियार से काटते हैं। ऐसा जब इसको हम काटते हैं तो ये दो भाग में होगा इस प्रकार से। तो ये जो नया सतह बन रहा है ये चिकना होना चाहिए,
क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको जब हम तेज हथियार से काटते हैं तो जो नई सतह बनती है, या तो इधर भी नई सतह बनेगी और इधर ही बनेगा इस प्रकार से। तो ये जो नई सतह बन रहा है ये क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण पाया जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को आप अगर किसी तेज धारदार हथियार से काटोगे तो ये जो नई जनित सतह बनेगी ये खुरदुरी होगी, खुरदुरी। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो नई जनित सतह बनता है वो चिकना होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में खुरदुरा होता है। यहाँ पर जो नई जनित सतह है, नई जनित सतह वो चिकना होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में जो नई जनित सतह है वो खुरदुरा होता है, खुरदुरा होता है। अभी हम जो कुछ ही पढ़े हैं उसके आधार पे आप नोट्स अभी बनाते जाओ। नोट्स बनाने का एक अच्छा फायदा होता है, तैयारी होती जाती है। अभी जो पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें कम से कम 4 अंतर आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, अभी सीजी बोर्ड में जो पैटर्न है उसके अनुसार इस इकाई से 4 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछेगा तो 4 अंक का पूछेगा, 4 पॉइंट। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। अभी हम अंतर पढ़े हैं। दूसरा प्रश्न है समदैशिक और विषमदैशिक से आप क्या समझते हैं। यह भी हम पढ़ चुके हैं। समदैशिक कौन होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदैशिक होते हैं और समदैशिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में उनके भौतिक गुण एक समान होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और विषमदैशिक होने का मतलब होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोसों का जो भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न होता है। गलनांक के तीक्ष्ण होने का अर्थ समझाइए। किसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने का मतलब ये होता है कि एक निश्चित ताप पर संपूर्ण ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है।